बरसात होगी, कभी तेज भी हो सकती होगी, उसे हम नहीं रोक सकते, उसे बंद नहीं कर सकते। हम मेरे पर असर ना हो उसका प्रबंध कर सकते हैं, मेरे ऊपर असर ना हो यह प्रबंध किया जा सकता है। बाहर की हवाओं को बंद नहीं किया जा सकता। संसार की परिस्थितियां तो अनुकूलता प्रतिकूलता का चक्र आज का नहीं, प्रारंभ से है, जब से सृष्टि बनी। दिन भी है रात भी है, आज से हुई है प्रारंभ, जब से सृष्टि है तब से है। सर्दी गर्मी का दौर जब से सृष्टि तभी से साथ है। परिवर्तनों का क्रम, हार जीत, कहीं हार कहीं जीत, साथ साथ है। लाभ हानि, मान अपमान, संयोग वियोग, जीवन मृत्यु, ये सब संसार का एक क्रम है, द्वंद्वात्मक है ये संसार। जिए कैसे? आम रूटीन में तो यही होगा ना, अनुकूलता मिलेगी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, जरा सी प्रतिकूलता मिली परेशान हो जाए। यही तो चल रहा है जीवन में, यही तो है ना। तो पूरा जीवन आप देखें क्या चलता, यही कुछ अनुकूलताएं मिलती रहे, प्रसन्नता बढ़ती रहे, प्रतिकूलता हुई परेशानी, और पूरा जीवन इस झूले में हो जाता है। कहीं मेले में त्योहार में आप देखते हैं ना वो झूले जो ऊपर नीचे का चक्कर लगाते रहते हैं, ऊपर नीचे लगातार। हमें बड़ा डर लगता था बचपन से, सच में। हम कभी नहीं बैठे जीवन में, हमें लगता था देख के कि है क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, मिलेगा क्या इसे। और एक आदमी जब बैठा झूले पे, एक झूला चलने लगा, थोड़ा तेज हुआ, चिल्लाने लगा और अपना गुस्सा निकालने लगा उस झूले वाले पे। उसने कहा भाई बात क्या है? कहा ये है क्या, कभी ऊपर कभी नीचे चक्कर खिला रहा है मुझे। तो उसने बड़े शांत भाव से कहा कि भाई इस चक्कर वाले झूले में बैठा है तो चक्कर तो खाने ही पड़ेंगे, चक्कर तो है। झूले में जहां बैठा है वो चक्कर में है तो चक्कर तो फिर है ही। संसार जिसमें हम मन लगाते हैं, आसक्त होते हैं, ये तो इस चक्कर में ही है ना शुरू से। और फिर जब मन चक्कर में आता है, अशांत होता है, फिर उस भगवान से कहेंगे तू हमें ऐसा क्यों कर रहा है? वो कहेगा संसार तो है ही ऐसा। मैं तो बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि संसार में रहकर, संसार में जन्म लेकर के मनमना भव, मन मेरे में लगा करके रहो। मैया सत्य मना पार्थ। मैं तो इसीलिए गीता के माध्यम से, संतों ग्रंथों के माध्यम से बार बार यही कहलवा रहा हूं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरु डोरी। व्यवहार में रहो लेकिन मन को, डोरी को मेरे साथ बांध के रखो, चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। आज प्रातःकाल ध्यान साधना में एक सूत्र दिया जा रहा था, आने जाने वाला संसार है, हर चीज, कुछ भी ऐसा नहीं संसार। दो शब्द, आना और जाना, इन दो शब्दों से अलग संसार का कुछ भी नहीं। आप कितना विचार कर लें, गीता विचार का ग्रंथ है, चिंतन का, कथाओं का नहीं है, इधर उधर की बात का नहीं है ये ग्रंथ। ये सीधे विचार का ग्रंथ, चिंतन का, सही तस्वीर हर चीज के सामने रखने का ग्रंथ गीता, बिल्कुल सही तस्वीर। संसार का चित्र, कुछ भी विचार कर, कहीं भी कभी भी, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई ऋतु, कुछ भी देखें आप, दो शब्दों से अलग आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जो कुछ भी इस आंख का विषय होगा वो इन दो शब्दों के अंदर होगा। एक शब्द है आना,
एक शब्द है जाना। और हमारे गुरुदेव बड़ी ओजस्विनी वाणी में कई बार गुनगुनाते थे, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। कौन से? एक दिन वो आने वाला, एक दिन वो जाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। एक दिन वो आने वाला, क्या लाए थे, और एक दिन वो जाने वाला, क्या लेकर जाएंगे। तू जो कहे कि मैं हूं मैं, झूठी है बात तेरी। क्यों? क्योंकि वो ही बनाने वाला, वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना। एक दिन आने वाला, एक दिन जाने वाला। आना और जाना, ये 2 स्थितियां गीता में आद्यंतवंत, आदि और अंत, आगमा पाइनो, आना और जाना। गुरु ग्रंथ साहब में आन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया एक वाक्य आता है कि परमात्मा ने सृष्टि का खेल आने और जाने के अंदर बनाया है। 2 शब्दों, हर चीज, दिन आता है जाता है, रात आती है रहने के लिए नहीं, जाने के लिए। गर्मी आई थी रहने के लिए नहीं, जाने के लिए, जा रही है। सर्दी आएगी रहने के लिए नहीं, जाने के लिए। बचपन आता है जाता है, जवानी आती है टिकती नहीं, जाती है। प्रौढ़ अवस्था आती है रहने के लिए, वो भी नहीं, जाने के लिए। हर चीज 2 शब्दों के अंदर, आना और जाना। कुछ भी देख ले, आने जाने पर मन लगेगा तो लाइक बिगेट्स लाइक, एक विज्ञान का सिद्धांत है। जो जैसा होगा उससे वैसा ही मिलेगा। आने जाने वाली वस्तुओं पर मन लगेगा तो सुख भी मिलेगा जो आने जाने वाला। और यही कारण है कि जीवन क्यों झूले में झूलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। और कई बार तो परिभाषा ही आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी, ऐसे ऐसे गीत भी गा दिए जाते। क्यों? आने जाने। और एक और बात देखें, जीवन काल में जीवन भर इंसान सुख के इस चक्कर में, आने और जाने वाले सुख के चक्कर में रहता है, और देह त्याग के पश्चात आने जाने वाला ही चक्कर मिलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। आके जाता रहा, जाके आना जाना। यहां भी सुख मिला तो आने जाने वाला, और बाद में फिर आवागमन का चक्र मिला, आने जाने वाला। बचने का उपाय केवल एक। अर्जुन ने कहा, गोविंद सारी सृष्टि की लगाम तो आपके हाथों में है ना। महाभारत युद्ध काल में, महाभारत काल में
कुछ गिने चुने नाम ऐसे थे जो भगवान कृष्ण के तात्विक रूप को जानते थे। कुछ गिने चुने जो जानते थे कि ये कृष्ण केवल देवकी नंदन नहीं, नंद नंदन नहीं, यशोदा नंदन नहीं, कुछ गिने चुने नाम थे। वरना तो ये कृष्ण ऐसी एक पहेली है, ऐसी एक पहेली है, सब कुछ सामने होते हुए भी सामने नहीं होता, सब कुछ प्रकट होते हुए भी प्रकट नहीं होने देता। साफ पता लग जाता है मैया को, मुंह खुलवा लेती है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेती है और बेसुध होकर गिर जाती है। कन्हैया सहलाते हैं, मैया मैया। मैया देखती है, लाला तू कोई भगवान है क्या? हे मैया, ये तुझे भगवान की याद कहां से आएगी? तू ब्रह्म है कोई? मैया, ये ब्रह्म का भ्रम कहां से पाल लीनो तने? ब्रह्म का भ्रम कहां से ले आई तू? कन्हैया, तेरे मुख में मैंने इतना कुछ देखा। मैया, तू कोई स्वप्न देख रही थी क्या? कोई सपना देखा तूने? ना लाला, तेरे मुख में अभी अभी तो सब कुछ था और अब देख मैया। कन्हैया ने मुंह खोला, अच्छा होता तो अब भी ना होता, फिर तूने सपना देखा होगा कोई। और ऐसा लिपटे मैया रोने लगे। अच्छा भगवान बता के तू मुझे अपने गोद के सुख से दूर करना चाहती है क्या? बस भूल गई मैया, भूल गई। बहुत घटनाएं ऐसी हुई, बहुत बार ऐसा हुआ। ग्वाल बालों ने कई बार कहा ना 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी, अब तो हमें पक्का हो गया कि तू भगवान है। और फिर माया, फिर पर्दा वैसा ही। अपने आप में एक पहेली है ये कृष्ण। स्वामी विवेकानंद जब इंग्लैंड गए, उनसे किसी ने भगवान कृष्ण के बारे में पूछा कि क्या है ये तुम्हारा भगवान? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नो डाउट इट इज सीक्रेट। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने आप में एक सीक्रेट है। लेकिन साथ कहा, नो डाउट इट इज सीक्रेट बट इट इज ओपन सीक्रेट। रहस्य है लेकिन बिल्कुल खुला हुआ रहस्य है गोविंद। और अगली जो बात कही, फिर रहस्य उलझा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने भी। नो डाउट इट इज सीक्रेट बट इट इज ओपन सीक्रेट। बीइंग ओपन सीक्रेट स्टिल द सीक्रेट इज सीक्रेट। बीइंग ओपन सीक्रेट, रहस्य बिल्कुल खुला है लेकिन स्टिल द सीक्रेट इज सीक्रेट। आज तक भी ये कृष्ण रहस्य ही बना हुआ है। और ऐसे ही स्वामी रामतीर्थ से अमेरिका में किसी ने कह दिया, बात कुछ रास की और भाव की चल रही थी, तो किसी ने कहा कि आप अपने भगवान के साथ मिसिज लिखते हो या मिस्टर? प्रश्न करने वाले भी कई ऐसे दिमाग के होते हैं। लेकिन हमारे भारत के संत, ऐसी गरिमा रही है भारतीय संत परंपरा की, जो अपनी दृढ़ता, अपने भाव से निरुत्तर किया। जब कहा योर गॉड इज मिसिज और मिस्टर, स्वामी राम तीर्थ हंस पड़े, कहने लगे, नाइदर मिसिज नॉर मिस्टर, और गॉड इज मिस्ट्री। और गॉड इज मिस्ट्री, ना मिसिज ना मिस्टर, मिस्ट्री है वो। मिस्ट्री रहस्य, वो अपने आप में एक रहस्य है। और वास्तव दूसरा अध्याय गीता का देखें, 29वां श्लोक आप निकाल कर देखें। गोविंद स्वयं कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आश्चर्य में भरकर सुनता है,
कोई आश्चर्य में भरकर सुनाता है, कोई आश्चर्य में भरकर देखता है कि ये कृष्ण है क्या। और कोई कोई श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित, कोई कोई सुनकर भी समझ ही नहीं पाता कि ये है क्या। अर्जुन उन गिने चुने नामों में है जो कृष्ण के तत्व को जानता था। और यही कारण है, न जानता होता तो आप स्वयं सोचें, अर्जुन न जानता होता कृष्ण के तत्व को तो 2.5 लाख से ऊपर सैनिक, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक, वो छोड़ करके क्या गोविंद को मांगता? क्या ये कहता कि युद्ध भले ही ना करना, शस्त्र भले ही ना उठाना, सारी की सारी सेना भले ही दुर्योधन को ले जाने दो, ले जाए, बस आप मेरे पक्ष में रहना, आप मेरे साथ रहना। अर्जुन जानता था कि ये जिसके पक्ष में हो गया, विजय तो उसी के पीछे चलेगी। और इसीलिए गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का 700वां श्लोक, संजय उवाच का। धृतराष्ट्र के सामने बैठकर संजय कहता है, राजन अब बात मैं अपनी पूरी कर रहा हूं, ये कह करके यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विद्यो भूतिर् ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। धृतराष्ट्र से संजय कहता है, राजन बहुत स्पष्ट सुन लो,